गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेटिव। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो एक और लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है 9 जून की, उसके बारे में। तो ये एक लेटर है जो के सुब्रयन जी है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से। तो इनका ये लेटर है और ये जो लेटर मुझे प्रोवाइड किया है ये रूबिक्स क्यूब ने किया है, तो उनको वापस अगेन थैंकफुल। और काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई मेरा सब्सक्राइबर इतना एक्टिव दिखता है मुझे, वो काफ़ी मतलब एक्टिव रहते हैं और ये अपडेट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो उनको थैंक यू मेरी तरफ से पर्सनली, और सबकी तरफ से भी थैंक यू। तो ये जो लेटर है, ये जो आप देख सकते हैं, ये 9 जून का है। तो इसके अंदर इन्हें निर्मला सीतारमण जी को ये लेटर लिखा है। आप देख सकते हैं पहले भी 2 MP ने लिखा हुआ है, तो ये तीसरी बार जा रहा है ये। तो इसमें देखो ये लिखते हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को कि इनऑर्डिनेट डिले इन कंक्लूडिंग वेज रिवीजन फॉर PSGI एंड GICI एम्प्लॉयज़, ठीक है, इंटरवीन टू एक्सपेडाइट। पहले कहते हैं आई एम डीपली ऑब्लिग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द सब्जेक्ट रेफरल अबाउ। इट हैज़ बीन brought to my knowledge that the wage revision for the employees of 4 public sector general insurance companies and GIC Re of India is long overdue since the 1st अगस्त 2017। तो ये चीज़ तो अपन को पता है कि ये जो पेंडिंग है 2017 से, तो ये यही चीज़ कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नोटिस में आई। और फिर ये कहते हैं कि फर्दर इट हैज़ बीन इन्फॉर्म दैट जिप्सा हैज़ नॉट रिसीव्ड मैंडेट फ्रॉम द DFS टू प्रोसीड फर्दर इन दी मैटर। तो जिप्सा को हरी झंडी नहीं मिली है DFS से, इस वजह से वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में ये कहते हैं जो PSGI कंपनीज़ हैं उसमें नेशनल, न्यू इंडिया, ओरिएंटल एंड यूनाइटेड आती है, आर ऑलवेज फर्स्ट टू एग्जीक्यूट वेरियस वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अपन को पता होगा कि काफ़ी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो गवर्नमेंट बैंक और गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ के द्वारा ही फॉरवर्ड किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जैसे आपको भी कोई भी देखेंगे, कोई भी PA कवर है या आयुष्मान भारत है, तो ये सब यही जो चारों जो गवर्नमेंट सरकारी कंपनियां हैं यही इनको एग्जीक्यूट करती है और इनके जो क्लेम्स आते हैं ये यही पे करती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी थोड़ी इनको पे करेगी लॉस खा के, लेकिन ये कंपनीज़ करती है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ है और जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी हार्ड वर्कर है इनके अंदर। फिर ये कहते हैं रिवीजन ऑफ वेजेस एंड द टाइमली सेटलमेंट ऑफ नेगोशिएशन इज़ द कन्वेंशनल कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज़। To the concept of periodical wage revision was evolved with the commitment to fair industrial relation in acknowledgement of the contribution of the sector and its employees. Periodical wage revision motivate the employees and enhance their contribution to the organization and the society। ये बोल रहे हैं कि देखो ये जो वेज रिवीजन होता है इसका एक फिक्स पीरियड है, जैसे हर 5 साल में ये होता है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है और उनके कंट्रीब्यूशन का इन्हांसमेंट होता है। अब सपोज़ करो कि कोई काम के लिए अभी आपको कुछ अमाउंट दिया जा रहा है, लेकिन उसी काम के लिए आपको डबल अमाउंट दिया जाए तो आप ऑटोमेटिकली उस काम को और अच्छे तरीके से करना चाहेंगे और आप पूरा शिद्दत से करेंगे, दिल से करेंगे। तो इसका रीज़न यही है कि जैसे पेमेंट बढ़ता है तो आदमी और ज़्यादा मेंटली बाकी चीज़ों से फ्री होता है क्योंकि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। तो आधी टेंशन तो उसकी वहीं कम हो जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट उसका बड़ा है तो उसको फाइनेंशियली काफ़ी सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो वाला जो कंट्रीब्यूशन है, मेंटल का जो कंट्रीब्यूशन है, वो ये काम के अंदर लगाता है, कंपनी के काम में। इसलिए वेज रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है और टाइमली होना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं कि आई एम अफ्रेड डिफीट्स this spirit. It is highly regretful that after the formal explanatory meeting held on 4th April 2019 there has virtually been no progress for the past 2 years। ये कहता है कि मुझे ये चीज़ दुख हुई और ये बहुत रिग्रेटफुल है कि जो एक्सप्लेनेटरी मीटिंग हुई थी वो 4 अप्रैल 2019 को हुई थी, उसके बाद में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। 2 साल से ऐसे का ऐसे ही उसी स्टेट में है जो वेज रिवीजन की पोजीशन उस टाइम पे थी। सो फार ट्रेडिशनली द नेगोशिएशंस ऑन वेज रिवीजन वर हेल्ड साइमल्टेनियसली एंड ऑल्सो विद सिमिलर फाइनेंशियल ऑफर्स फॉर ऑल द 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये कहते हैं कि जो अभी तक जो पैटर्न चलता आ रहा था उसके अकॉर्डिंग ये था कि पहले PSB का होता था, फिर थोड़े से दिनों में LIC का होता था और फिर उसके बाद में पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ का हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, जहाँ की बैंकों का हो चुका है, LIC का हो चुका है, लेकिन अभी तक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ का नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही कंसर्न वाली बात है। फिर ये कहते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनीज एंड द ऑफिशियल्स ऑफ द DFS, द एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स जॉइंटली कैरिड आउट वेरियस प्रोग्राम ऑफ एक्शंस। ये कहते हैं कि देखो ताकि एग्जीक्यूटिव्स की अटेंशन आए
कंपनीज़ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं और डीएफएस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अटेंशन लाने के लिए इन्होंने 1 घंटे की, 2 घंटे की और पूरे 1 दिन की स्ट्राइक भी की है, फिर भी कोई आउटपुट निकल के नहीं आया है। दे ऑल्सो सबमिटेड मेमोरेंडम टू दी मैनेजमेंट ऑफिशियल्स ऑफ डीएफएस एंड टू यू। तो जो यूनियंस है उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है, मैनेजमेंट को भी दिया है, डीएफएस को भी दिया है और आपको भी दिया है, मतलब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को भी दिया है। रिपोजिंग ऑल फेथ ऑन यू, दे पर्सनली मीट यू एट चेन्नई, बेंगलुरु एंड दिल्ली ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। ये कहते हैं कि वो लोग आपसे चेन्नई में भी मिले, बेंगलुरु में भी मिले और दिल्ली में भी मिले फरवरी और मार्च के टाइम में, और आपने उनको आश्वासन दिया था कि मैं ये जल्दी से जल्दी करवा दूंगी, लेकिन कोई भी इसमें अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई है। सच अनयूजुअली लॉन्ग डिले विल डैम्पन द स्पिरिट ऑफ द वर्कफोर्स एंड डिमोटिवेट देम। इतना लॉन्ग डिले होने की वजह से वर्कफोर्स का स्पिरिट कम होगा और ये चीज़ उनको डिमोटिवेट करेगी। आई रिक्वेस्ट योर इमीडिएट इंटरवेंशन टू इमीडिएटली एक्सपीडाइट एंड कंप्लीट द प्रोसेस। तो ये कहते हैं कि ये पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि आप इसमें इंटरवेंशन कीजिए और इस प्रोसेस को जल्दी से पूरा कराइए। आई अर्ज अपॉन यू टू appropriately advise the officials of DFS to direct JIPSA to invite the trade unions association immediately for discussion and finalization of wage revision। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने सपोर्ट दिखाया है, जैसे पिछले 2 MP ने दिखाया था उसी तरीके से इन्होंने भी काफ़ी अच्छा ये लेटर लिखा है। और ये निर्मला सीतारमन जी को कहते हैं कि आप इसके अंदर इंटरफेयर कीजिए और आप मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच में मीटिंग कराइए ताकि जल्दी से जल्दी वेज रिविज़न हो जाए। तो ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है और अब आप चिंता मत कीजिए, वेज रिवीजन बस होने ही वाला है। और जैसे आप अभी लेटर भी देख रहे होंगे कि नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन चांसेस अभी अच्छे हैं कि वेज रिवीजन नेक्स्ट वीक में होने के चांसेस अच्छे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी टाइप के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।